खुदाई कह रहे हैं कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो उस भेद बताना ना चाहिए। जब जा बात तुम उन्हें जानत हो तो घर वाले की घुटकी हुकाए खुलूंग जात के बात बताओ। भाई जी खुदाई कह रही हमने तो कही नहीं है, हम तो चुप हो गए थे। राम तुम काय खो रिकॉर्ड कर रहे, तुम्हारे कहा को धरो तुम्हारे बाबा यार ये बात है रिकॉर्ड कर रहा है तो तुम्हें क्या करने, तुम्हारे कब आ गया है। हमारे बहुत बालापन से संगे रहे हैं तो विनोद भी होते रहते। बाबा जी से हम तरह हास परिहास वो बड़े अच्छे संत हैं। प्रभावती बोली तुमने जा काय काई कि हमारी समाज के पानी ने पी। भगवान बोले कान करो, पहले तुम्हें बताएं, अच्छो लगे तो सबको बते भी ना अपन दो जनों में है। प्रभावती ने कान करो। भगवान बोले सुन ले, तुम हमारी पत्नी, हम तुम्हारे पति। प्रभावती बोली देख रहे जी हम 70 साल के हो गए और जो 3.5 साल को कह रहा हमारे पति आए। कैसे पति आए? भगवान बोले रात मैंने गा रही थी, बोले का कि तुम हो एक या गोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। बजाओ रे बच्चे क्या कर रहा है? तुम हो एक या गोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। बस सही बजवान है, हमें जो को सो तो नहीं गाए। प्रभावती बोली वो तो हम भगवान से कह रहे थे। भगवान बोले हम अन्याय में रात में कह रही थी सबके पति, हमने तुम्हारे पति कह दी तो क्या दिक्कत है? प्रभावती बोली हम सब मजाक न करियो। भगवान बोले तुम मजाक की सोई लगा। बोले कैसे? भगवान बोले हम तुम्हारे जीजा आए, तुम्हारे 2 ही बहन एक ही गांव में हो। बोले हाउ। तो बोले तुम्हारी जिज्जी भी गा रही थी कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तुम्हारी जिज्जी के पति तो तुम्हारी जीजा ने कहा है, अब तना मजाक कर ली तो क्या दिक्कत? अच्छा रे बहुत कुशर यह है कि अपने ते सागर नरसिंहपुर में जीजा जी के महाराष्ट्र में कहते हैं भाटो। महाराष्ट्र की भाषा में जीजा हूं का कहते हैं भाटो। हिमाचल प्रदेश तरफ जीजा हूं कहते हैं बिजू का। कहीं कौन आया? बोले बिजू का। वो नाय घट गया खा लो कहा उठे उते तो बागत करत हैं यार। कहीं कौन आया? कहने लगे मोड़ी को लत रोंदा। अरे मोड़ी को लत रोंदा के दमाद से जी कितनी खुश हो रही कि हम आए थे क्या थे कम। अच्छा अरे एक बात और बताओ तुम हो रहे ससुराल में, तुम बताओ जजमान ससुराल में दमाद को इतना सम्मान काहे हो? वो जब भी जे हसो को टीका हो रहा पूरे घर के आगे पीछे फिर रहा जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, भाजिया मंगवाड़ी पकौड़ा खाए और हर बेर पैसा मिला। ऐसे होते वो को सम्मान कि वो घर की पूरी भावाई अपनी मूड पे धरे। वो के घर की पूरी भावाई ले आओ अपनी मूड पे। अब बार बार ससुराल वाले से टीका लगा के पैसा दे के छोड़ने जो लाला चाहे किराओ ले ले। प्रभावती बोली बातें भी बहुत आन लगी। आज चलो तुम्हारी मैया से कहें। और भगवान ने सोची रे पहलो दिन और बात तो सब बिगड़ा थे, पकड़े गए आज तो। भगवान बोले जी कान पकड़े प्रभावती आज भर छोड़ दे, अब ने आ है। प्रभावती बोली तुम चलो चलो हाथ पकड़ो रे बतो ले गई। भगवान ने सोची रे घर आ गो विदाई गए आज। तो भगवान ने के सुसर की आवाज बनाई वो खांस दाओ। इन्हें सोची दादा आ रहा है हार से, इन्हें तनो मुंह ढांक लाओ। सामने आ रहे थे प्रभावती के बे, समझ गई बे। अब तुमने तो क्या लगी पाप आ गए, ये मोबाइल में लग जा लो घर किया, घर की लोग आई मम्मी बन गई।
जी उन्हें खुदा ही कहत कहूँ से फोन लगा के मम्मी कहाँ है, अब मोनी मोड़ा कह दे में पापा हम आई के तुम आई, ये तुम्हारी मम्मी है बैठी। तुमको शर्म नहीं लगी यार? ये भी बड़े उसे कहते हैं पापा से पूछ ले चाय पी है, तुम्हारे पापा आएंगे। मोबाइल में लगे लूघरा लुगाई मताई बन गई, वो घर वालों पापा बन के रहेगा। शब्दों को ख्याल रखो, पति को कभी पिता शब्द से संबोधित नहीं करो चज्जे, और पत्नी को कभी मां शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। भगवान ने खुद को हाथ छुड़ाओ रे, गुरु के घर वाले को हाथ पकड़ा दो, भगवान चले गए। अब जब मुंह ढांके खचोरत पहुंची यशोदा, अब बाहर ही से चिल्लानी ये यशोदा बाहर निकलो। यशोदा निकली, सूर्य यशोदा को हंसी आओ कि खुद के घर वाले को हाथ पकड़े, अब मोरे मोड़ा को नाव लगा रही। यशोदा बोली बैठो, बैठ में नहीं आए, नाक में दम कर दीजिए ने। यशोदा बोली बैठ तो जा, हो का गाओ, तुम समझा लियो। पूरे ने एक की दो लगाई दे, ये का कह रही है, झूठी बोल रही। केरी यशोदा सुनो घन श्याम की, फाड़ दई याने सुंदर साड़ी, वो 4 दिना नहीं मोल लए भय, याने ताग तगा कर डारी। ओ हा करूं तोरे पांव परूं, रोक ले मैया जो लाला या नाड़ी। समझा लीजो ये को। यशोदा बोली बैठ तो जा, बैठ में नहीं आई ने नाक में दम, और जो देखी सो घर वालों के लगी तुम, वो कहने लगो हल्ला न करेगी, पूरे तेंदू केरा में कचोरत फिरी। अब गांव के पूछे का रे बहू का खचोरत फिरी, तो का के हैं? इतने मेरे भीतर से भगवान ने करे आया आंखें मीड़त, मैया ए मैया। हाँ लाला, हम सो रहे थे, सो हमें प्रभावती सपने में डरवा रही है। प्रभावती भी सोच रही कि कबे पनवेसरे ने सो लाओ, कबे ये को सपनों आ गो। अब भाई तो हम पकड़े थे, तेरे घर वालों तो ये सो भगो हाथ छोड़ा के गांव में जा ही नहीं रहो, कामों लेके जाए। भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही है, कांसों कहें कौन सुने, कांसों कहें कौन सुने, माने को कही की सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बताऊती। पालन करत जोन 14 भुवन को, डार के डार पे बाखों पालना झुलाऊती। ओ कंज मनरंजन में कंज कर अंजन में, अलख निरंजन को अंजन लगाऊती। ऐसे भगवान की लीलाएं हैं। अब जो लीला पे हम आपको आज ले जाना चाहते वहां चल रहे हैं। बीच की भगवान ने सब लीलाएं पूरी की। नामकरण हुआ, कालिया यमुना से निकाला, जितने राक्षस आए भगवान ने सबको गति दी। भगवान गौचारण लीला को जा रहे हैं, वो कथा में भी हम ज्यादा नहीं जा रहे, मेन कथा में आओ। भगवान के गौचारण लीला को मुहूर्त निकलवाओ गौ ब्राह्मणों से। कार्तिक सुदी 8 हैं, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण आए। भगवान चौक पे बैठे, पूजा भई, और भगवान के हाथ में लकटी दी गई, लकटी में कलेबा बांधो गौ, और भगवान आज गैये चरावे जा रहे हैं। अच्छा, भगवान बहुत प्रसन्न हैं आज, क्योंकि गाय चराने जा रहे हैं। क्योंकि भगवान के जन्म का उद्देश्य ही गौ सेवा थी। तो जब भगवान अति प्रसन्न भय, अब एक बात समझिए, जब आदमी ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो को प्रेम बाहर आ जाता। हाँ, आदमी अति प्रसन्न हुए तो को प्रेम बाहर आ जाता। आज भगवान अति प्रसन्न भय तो भगवान को प्रेम बाहर आ गया। प्रेम बाहर कैसे आ जात? 2 उदाहरण से समझ लियो, तुम्हारे समझ में आ जाए कि आदमी को प्रेम बाहर कैसे आते। आज तन्ना घरे कह दियो शाम को कि मुत के दिन हो गए, तुम माए के नहीं गई होने आओ कल। अब इनकी नींद नहीं लग सके रात भर, बिल्कुल 4 बजे सो के उठ जाए, पूरो घर को काम कर दें,
5 बजे तुम्हें जगे हैं, काय उठो उठो तो, अब हम जा रहे हैं, हमने आपको खाना रख दो है बना के डिब्बा में, खा ली गो। एक तो तुम भूखे फिरा तो जो मन नहीं लगे होते, हम जा भली रहे हैं पर आप खा ली गो टेम से। अब जी नाश्ता बनावे बैठे, अब हैं घर ही पूरी बेलत जा रही और मन पहुंच गो कहा माए के। हम तो जैसा ही पहुंचे भाभी कहें का दीदी इतने दिन में आई, हम कहें का बताएं दीदी, एक तो तुम्हारे जीजा जी को दुकान से टेम नहीं मिले, अब वो तो बात यहाँ होने लगी पूरी तैयार बेल रही। फिर इतने में भतीजे आए, बुआ आ गई, बुआ काले आई, सो बुआ बगल में धरे बैग, सो बुआ ने खोलो बैग और चॉकलेट निकाल रही थी, सो जरफरात कर जा में हाथ डाल दो, और अबे तो हमें तैयार है। माने हमसे पहले अपनो प्रेम पहुंच जाता। अब एक अपनो उदाहरण देखो, अच्छी लंबी हो बारात और अच्छी लगी हो खिंचे आके भूंग, आदमी बस में या गाड़ी की सीट पे पता है का सोचत, अच्छो टेको टेको हम तो सबसे पहले उतर हैं, सो नाश्ता की प्लेट ले हैं और 2 प्लेट खे हैं 2, फिर अच्छो पानी पी हैं, फिर को उसे मिले हैं जो नो घलो दच का उरे कहने लगे तो हम यही में बैठे थे, वो तो पानी तक पी लाओ। मतलब हमें जहां जाने हैं हमसे पहले हमारा प्रेम पहुंचत है बात। आज भगवान का प्रेम निकला, प्रेम आगे आगे भगवान पीछे पीछे, प्रेम आगे आगे भगवान पीछे पीछे। जमुना के किनारे एक गोरी सी भोरी सी छोरी पानी भर रही थी, प्रेम गाओ सो गोरी सी भोरी सी छोरी की चुनरिया में छुप गाओ। उसने अपना मटका उठाया, चलने लगी, भगवान पीछे खड़े हो गए। ए जी कौन हो तुम? उस छोरी ने कहा तुमने वृषभानु का नाम सुना है? भगवान बोले हाँ, हमारे बाबा के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो तुमने उनकी बेटी राधा का नाम सुनो? भगवान बोले राधा? तुम राधा आओ? हाँ मैं राधा हूं। तुम कौन हो? भगवान ने सोची मन में तुम बाप से परिचय दे रही थी अपनों, तो हम भी हल्के बाप के नोई फिर। भगवान बोले तुमने नंद बाबा का नाम सुना है? राधा जी बोली हाँ। तो उनके लड़का को तो जाना थुजो? राधा जी बोली अच्छा वो चोर। भगवान ने कही ठीक रही, प्रेम हमाओ चुरा लाओ और चोर हमें बना रहे। राधा जी ने लाई मटक जा और प्रवेश कर गई महल में। अब भगवान को प्रेम ले गई राधा। अब भगवान लौट रहे हैं बिना प्रेम के घरे, और उसी दिन एक घटना घटी वृंदावन में। एक नई नई बहू शादी होके आई थी गोपी, तो शाम को, अब तो नैया जे रीति बहुत सियानी माता जी हरे बैठी हो तो भली पता हो। हमारी दादी जब तक रही जब तक तो हमारे घर में जो काम रहो, काम तो वो ही लगो है, मनो तो न पता लगाओ है। पहले ध्यान होए, होली की आग, होली की आग साल भर घर में चलती दादा, राख में दबा देती माताएं और सवेरे वही में से जलाती। और पहले गांव में से आगी भी ले आते, अगर खुद की बुझ जाए तो दूसरे घर से कंडा पे आगी मंगा के ले आते। पहले हर घर में होली की आग लगी थी, आगी तो आज भी लगी है, पर आज हर घर में होली की आग नहीं है, आज हर घर में बोली की आग लगी है। भैया भैया से खराब बोल रहा हो, देवरानी जेठानी से, सास बहू से, नंद भौजाई से, पड़ोसी पड़ोसी से खराब बोल रहा हो। आज हर घर में बोली की आग लगी है। पर जो बाहर के जख्म होते हैं वो बाहर रहते हैं, पर बोली के जख्म हमेशा भीतर पनपते हैं।